हेलो एवरीवन। सो आपका स्वागत है आपके कोच हट कैरियर्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी वैसे तो जियोग्राफी में बहुत सा झमेला है। हमें काफी सारी चीजें पढ़नी है जियोग्राफी, जैसे हमको कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, टोयोग्राफी, जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, टोयोग्राफी, मतलब कई सारे भाग हैं इसके। जियोग्राफी एक नहीं है, जियोलॉजी। हमें काफी सारे पार्ट पढ़ने हैं जियोग्राफी में। तो हम जियोग्राफी जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी कैस्मोलॉजी। किससे? कैस्मोलॉजी। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। किसके बारे में? पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में। तो हमें पता है कि पृथ्वी हमारी कैसी है। पृथ्वी हमारी कैसी है? तो आप सब कहेंगे कि पृथ्वी गोल है। बिल्कुल पृथ्वी गोल है। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी कुछ इस तरीके से है। कहीं पे सागर है तो वहां का स्थान कुछ धसा हुआ है, कहीं पे सागर नहीं है, समतल है। तो एक हम अपने सैद्धांतिक समझता के अनुसार पे उसे हम गोल की भांति में लेते हैं। जबकि पृथ्वी कैसी है? जियोड है। पृथ्वी जियोड है। और पृथ्वी मतलबी भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, हर एक इंसान अपने मतलब के लिए जाना जाता है। तो कैसी है पृथ्वी? पृथ्वी जियोड है। हम लोग कहते हैं पृथ्वी गोल है। ये पृथ्वी जियोड है। कैसी है? जियोड है। इसीलिए हम पृथ्वी को अंदर का जो भाग है, अंदर का भाग, इसे हम जियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोलॉजी। जियोलॉजी। और बाहर का भाग है उसे हम जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोग्राफी कहते हैं। ऐसा क्यों? जो पृथ्वी के अंदर का भाग है, इसका जब हम अध्ययन करेंगे, इस अध्ययन को हम जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो पृथ्वी का बाहरी भाग है, उसे हम जियोग्राफी के, जिसमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, इस तरीके से हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या समझे? पृथ्वी की जो स्थिति है कैसी है? हम एक समझ के अनुसार पे उसे हम गोल की भांति देते हैं। जबकि पृथ्वी जो है तो जियोड है। कैसी है? जियोड है। जियोलॉजी, ये जियोलॉजी है। इसे जूलॉजी ना समझिएगा, क्योंकि एक जियोलॉजी होती है, जियोलॉजी, और एक होती है जूलॉजी। और ये जो जूलॉजी होती है, ये शारीर शरीर के बारे में होती है, मनुष्य के बारे में। ये मनुष्य का ज्ञान देती है। जिस तरीके से जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी के अंदर की होने वाली गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, इस तरीके से जूलॉजी, जिसमें हम मानवीय गतिविधियों के बारे में जानते हैं। किसके? मानवीय गतिविधियों, मानव के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, इसे रशियन भाषा में, एस्ट्रोनॉमी को रशियन भाषा में कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कॉस्मोलॉजी, रशियन भाषा में। एस्ट्रोनॉमी को कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है? खगोल के बारे में। खगोल। अब आप समझे कि ये खगोल क्या है? तो जब आप ऊपर की ओर देखते हैं, तो आपको जितनी भी सारी चीजें, आकाश, आकाश गंगा, चंद्रमा, तारे, ये सब खगोल है। क्या है? खगोल है। इसे हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। ये सब खगोल है। तो हम खगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा खगोल में तारा। क्या होगा? तारा। कि आखिर ये तारे होते क्या है? तारे होते क्या है? तो तारों को हमें समझना है, तो हमें समझना होगा कि गैसों का बादल होते हैं। तारे तारे क्या होते हैं? गैसों का बादल। ये समझिए, ये गैसों का बादल है। क्या है? गैसों का बादल है। मैं ऐसी आशंका करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा, आकांक्षा है मुझे कि ये आपको दिख रहा होगा। तो ये गैसों का बादल है। जब यह, आखिर तारे होते क्या है? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश हो। क्या हो?
अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश। चंद्रमा के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा तारा नहीं है, वो एक उपग्रह है। तारा अपनी ऊष्मा, सूर्य के पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश है, इसलिए सूर्य भी एक तारा है। अब आप कहेंगे जब सूर्य एक तारा है तो तारों की संख्या कहें तो हम 100 करोड़ गुणे 100 करोड़, कितनी? 100 करोड़ गुणे 100 करोड़, ये एक नहीं है, 100 करोड़ गुणे 100 करोड़। तारों की संख्या अनगिनत है। तो आप कहेंगे कि सूर्य का अलग नाम क्यों है? इस 140 करोड़ आबादी में आपका कोई पर्सनल ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आप तो कुछ नाम से बुलाते होंगे, कोई ना कोई उसका पर्सनल नाम आपने प्यार से रखा जरूर होगा। इसी तरीके से सूर्य हमारा सबसे नजदीकी है, सबसे नजदीकी तारा है, हम इसलिए उसे सूर्य के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सूर्य के नाम से, इसलिए हमने उसका नाम सूर्य रखा है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? तारे के बारे में। तारा जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा अपना प्रकाश हो उसे हम तारा कहेंगे, वह तारा है। तो तारा बनता कैसे है? तो सबसे पहले यह गैसों का बादल होता है। जब यह गैसों का बादल गैसें नजदीक आती हैं, ठोस होता चला जाता है, तब यह बनता है निहारिका। निहारिका जिसे हम नेबुला कहते हैं। नेबुला क्या होता है? गैसों का बादल जब यह नजदीक आता है तो इसमें गर्मी उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? गर्मी। जब आप ही देखते हैं, मान लीजिए ये एक रूम है, इसमें 100 बच्चे बैठे हैं। उन 100 बच्चों को हम 2 जेसीबी से कहें कि एक जेसीबी इधर से, एक जेसीबी इधर से, एक जेसीबी इधर से, मतलब 4 जेसीबी जब उनको बच्चों को एक जगह ढकेल के ले जाएँगे, तो उनका एक तरीके से कीमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वो एक दूसरे में चिपक जाएँगे। मिट्टी का एक लड्डू बनने के तरीके आ जाएगा। तब उसमें गर्मी पैदा होगी, आपको साँस लेने में भी दिक्कत होगी और जब गर्मी पैदा होगी तो फटेंगे। तब गैसों का बादल फटेगा, तब बनते हैं तारा। क्या बनते हैं? तारा। तारा बना। क्या बना? तारा। तारा बन गया। क्या बन गया? तारा बन गया। गैसों का बादल जब आस-पास जब आ जाते हैं तो एक गोला फटता है और तारा बनता है। तब इसमें गर्मी पैदा होती है। तारा बन जाता है। और जो तारे के इस अंदर का तापमान करीबन 1.5 लाख सेल्सियस होता है। कितना? 1.5 लाख सेल्सियस। इतना तापमान होता है इसका। और ये बनते कैसे हैं? हीलियम का, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। संलयन। तारा बनने में विखंडन की संलयन जो संलयन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और उस विखंड संलयन प्रक्रिया के द्वारा तारा बनता है। क्या बनता है? तारा। तब यह तारा बना, तारा बन गया। तारा बनने तब इसका तापमान करीबन 1.5 लाख सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1.5 लाख सेल्सियस। इसका तापमान 1.5 लाख सेल्सियस माना जाता है। कितना माना जाता है? 1.5 लाख सेल्सियस। तब तारे में संलयन होता है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तारे में संलयन होता है या विखंडन, तो आप बोलेंगे संलयन होता है। क्या होता है? संलयन। तारा बन गया। अब आप एक बात पूछेंगे, तारे का कुछ ना कुछ रंग होता होगा। हाँ, आपने देखा है कि आसमान में हमें तारे अलग-अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो तारे का जो रंग है, कलर, कलर यानी रंग। तो तारे का रंग है वो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पर? पृष्ठ ताप पर। पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है कि पृष्ठ ताप कैसा है। अगर हाई है और लो, मीडियम, अगर हाई है तो हमें तारा नीला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। अगर लो है तो हमें तारा सफेद दिखाई देगा, व्हाइट। अगर लो है तो हमें लाल दिखाई देगा, अगर मीडियम है तो हमें सफेद दिखाई देगा। तारे का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पर? पृष्ठ ताप पर। तो आप पहले समझे तारा बनता कैसा है? गैसों का बादल होता है।
इसका गैसों का बादल जिसे हम निहारिका कहते हैं। इनके कण पास-पास आते हैं तो उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। उस हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन के पश्चात तारा बनता है। क्या बनता है? तारा। जब गर्मी उत्पन्न होती है तो ये गैसों का बादल फटता है और जब ये गैसों का बादल फटता है तब तारे का निर्माण होता है। तारे के अंदर का तापमान करीबन 1.5 लाख सेल्सियस होता है, इसलिए तारा बहुत गर्म होता है। अगर अब आपसे कोई कहे कि चाँद के पार चलें तो कहिए तू ससुरा मर जा के हम नहीं जा रहे। काहे? ऐसा इसलिए कि वहाँ पर आप जाएँगे, तारे का जो अंदर का तापमान होता है, तो कैसी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। पदार्थ की 4 अवस्थाएँ हैं, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अवस्था में होता है और आप यही समझिए कि एक साधारण पानी गरम कीजिए, वो उसका देखिए और एक शक्कर की आप चाशनी ले लीजिए। तो आप जब शक्कर की चाशनी गरम चाशनी में हाथ डालेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? आलू उबालिए, आलू को भूंजिए और आलू के अंदर गरम आलू में उंगली मार दीजिए। आपको कितनी ज़्यादा जलन महसूस होगी, क्योंकि वो प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था कैसी? आप लोहे को गरमा दीजिए तो वह प्लाज्मा अवस्था में हो जाता है। वह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। कैसी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है। जैसे आप इस तारे का लिखिए, तो तारे के अंदर जो होता है प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और जब गैसों का बादल फटते हैं तब तारे का निर्माण होता है। अब हम तारे के तापमान की बात करें तो उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पर? पृष्ठ ताप पर। कि अगर हाई है तो हमें नीला दिखाई देगा, मीडियम है तो सफेद दिखाई देगा। अगर तापमान पृष्ठ ताप लो है तो हमें वह लाल कलर का दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? लाल कलर का दिखाई देगा। आपने क्या देखा? तारा बनता कैसे है? पहले वह गैसों का बादल होता है। कैसा? गैसों का बादल होगा और वह गैसों का बादल हीलियम में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। जब ये गैसों के बादल के कण नजदीक-नजदीक आ जाते हैं तो इनमें गैसों के बादल फट जाते हैं और तब तारे का निर्माण होता है। तब तारे का निर्माण होता है। अगर हम इसके तापमान की बात करें, जो अंदर का तापमान होता है तो करीबन 1.5 लाख सेल्सियस होता है। कितना होता है? 1.5 लाख सेल्सियस होता है और यह प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसका जो हम कलर की बात करें तो पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा सूर्य भी एक तारा है। क्या है? सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। अब आप बोलेंगे सूर्य का नामकरण, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हमारे नजदीक होता है, हमारा ज्यादा रिलेटिव होता है तो हमें उसका एक नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। इसलिए सूर्य का हमने नामकरण कर दिया। सूर्य का नामकरण। तो तारा, और जब यह तारा वृद्धावस्था की ओर प्राप्त होने लगता है, तारे की उम्र बढ़ती है तो यह क्या बनता है? लाल दानव बनता है। लाल दानव बनता है।